ठिकाना नहीं, ना गांव में है ना डबाड़ी में है। बताया जाता है कि कभी इलाके में आते हैं तो अपने ससुराल में रहते हैं, मोर में ही रहते हैं। वो तो ससुराल के एमएलए बन के रह गए। सच्ची बात ये है, डबाड़ी के एमएलए नहीं बन पाए। दूसरी तरफ मेरे चाचा जी आदित्य जी हैं, बीजेपी के पदों पर रहे, चेयरमैन रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, अभी कल परसों की बात है, मीडिया के भाई सारे मौजूद थे, टीवी पर चली भाई यहां पर कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई और जनता की आवाज बनकर के बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वहां कही। एसपी से भिड़ पड़े, डीसी से भिड़ पड़े, पता नहीं क्या क्या किया, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे मुझे ये नहीं। मुझे तो लगा था चाचा जी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे कि एक चेयरमैन की कलम पर साइन करते ही, और बताओ वही की वही कहानी फिर हो गई और सारी उसको लोगों की, यानी खुद का हित सर्वोपरि, जनता का हित जाए भाड़ में, ये सोच मान ली इन लोगों ने। तो इनकी एसपीडीसी नहीं सुनते बेचारे, एसडीएम नहीं सुनते, इनकी यहां कोई सिपाही नहीं सुनता। आज अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि इनकी जो है ना कोई बात नहीं सुनता। और सुने भी कैसे, कोई इक्का दुक्का सुनने वाला हो तो ये उसको भला बुरा कह करके और बुरा बना देते हैं कि ये यहाँ एसडीएम की लेवल की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भाई और आपका बेटा बिना पद के भी चंडीगढ़ और दिल्ली की लड़ाई तो मैं अपने दम पर लड़ सकता हूँ, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सम्मानित साथियों, अब केवल मात्र 3 महीने का समय यानी 90 दिन का समय बाकी है और ये 90 दिन हमारे भविष्य को तय करेंगे, इलाके की तकदीर और तस्वीर को तय करेंगे। पीछे कांग्रेस का एमएलए चुना गया, बीजेपी के लोग यहां चेयरमैन के पदों पर रहे। मुझे हैरानी और अचंभा होता है, मैं कई बार देखता हूं कांग्रेस के एमएलए, आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जो मेरे चाचा जी एमएलए हैं, कभी 4 साल जनता के बीच में आए क्या हालचाल जानने? मेरे हिसाब से कभी यहां पर मुंह नहीं किया, ना कभी लोगों के सुख में दुख में शामिल हुए। केवी सिंह जी तो एक आधा चक्कर काट देते होंगे, मगर एमएलए साहब ने तो कभी इलाके की तरफ मुंह नहीं किया। अब जब पता चला कि जेजेपी वालों ने कमर कस ली है, गांव-गांव जाने लगे हैं, तो एमएलए साहब की गाड़ी इलाके में कहीं कोई इक्का दुक्का जगह घूमती नजर आती है। 4 साल में फीते का जो कहते हैं इनॉग्रेशन का फीता भी उन्हें पहली बार याद आया है। यहाँ तक कि कोई ठोस ठिकाना नहीं, ना गांव में है ना डबाड़ी में है। बताया जाता है कि कभी इलाके में आते हैं तो अपने ससुराल में रहते हैं, मोर में ही रहते हैं। वो तो ससुराल के एमएलए बन के रह गए। सच्ची बात ये है, डबाड़ी के एमएलए नहीं बन पाए। दूसरी तरफ मेरे चाचा जी आदित्य जी हैं, बीजेपी के पदों पर रहे, चेयरमैन रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, अभी कल परसों की बात है, मीडिया के भाई सारे मौजूद थे, टीवी पर चली भाई यहां पर कष्ट निवारण समिति की मीटिंग हुई और जनता की आवाज बनकर के बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वहां कही। एसपी से भिड़ पड़े, डीसी से भिड़ पड़े, पता नहीं क्या क्या किया, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे मुझे ये नहीं। मुझे तो लगा था चाचा जी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, मगर इतने सस्ते में मान जाएंगे कि एक चेयरमैन की कलम पर साइन करते ही, और बताओ वही की वही कहानी फिर हो गई और सारी उसको लोगों की, यानी खुद का हित सर्वोपरि, जनता का हित जाए भाड़ में, ये सोच मान ली इन लोगों ने। तो और पहले भी यही सोच थी। आप पुराना देखो, जब भी कोई 2 बार आंख दिखाकर नेतृत्व के पास जाकर फोटो खिंचाकर और इस तरह की राजनीति ये लोग करते आए हैं। जनता के हित की राजनीति कभी नहीं। 4 साल के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने इतने काम कराए। मीडिया के लोग इस बात को कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा में, दुष्यंत जी की खुद की सीट उचाना की है,
उचाना से भी ज्यादा पैसा पीडब्ल्यूडी का अगर किसी को दिया तो डवाली के क्षेत्र के लोगों को पीडब्ल्यूडी की सपोर्ट। दुष्यंत जी की कलम सर्वजीत जी ले गए, रणदीप जी ले गए, राणा साहब ले गए, पार्टी का कोई आदमी ले गया जी। ये साड़ी सड़क जी है, ये पीडब्ल्यूडी भी है, ये मार्केटिंग बोर्ड भी है। मार्केटिंग बोर्ड वाली सड़क को भी अगर 5 करोड़ से ज्यादा थी, मेरे हिसाब से डवाली के अंदर पीडब्ल्यूडी और 5 करोड़ से ऊपर की मार्केटिंग बोर्ड की सड़क दुष्यंत चौटाला जी ने कोई ऐसी छोड़ी नहीं होगी। सारी सड़क बनवा। और ये कहते रहे बार बार भाई जाकर दुष्यंत जी कभी आओ तो फीता काट देना। दुष्यंत जी ने कहा डवाली में फीता काटना मेरा धर्म नहीं, डवाली में काम करवाना मेरा धर्म है। दुष्यंत जी ने चौटाला गांव के अंदर ऐतिहासिक स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम जिसका काम अब शुरू हो चुका है, मेरे हिसाब से जिले में नहीं गुड़गांव से पहले ऐसा इंडोर स्टेडियम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरे हरियाणा के अंदर मैं बड़े चैलेंज से कहता हूं। सम्मानित साथियों, अपने गांव को देने का काम किया। 272 करोड़ के प्रोजेक्ट चौटाला गांव के अंदर लेकर के आए। 2 नहरों की बात आई, बहुत बड़ा मामला था। दुष्यंत जी ने उन नहरों के निर्माण के लिए आगे लड़ाई की। घर के खरीफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की बात आई, उसको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। सम्मानित साथियों, इस क्षेत्र के अंदर मेरे हिसाब से अपनी कोई खरीद की बात थी, फसल के मुआवजे की बात थी, हरियाणा में कहीं और दिक्कत आई होगी, मगर अपने डवाली के अंदर दिक्कत दुष्यंत जी ने नहीं आने दी। उप मुख्यमंत्री की कलम से जो हो सकता था चंडीगढ़ के अंदर रहकर उस जिम्मेवारी को जरूर निभाया। और चंडीगढ़ कोई डवाली वाला वर्कर चला गया तो ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि दूसरी कोठियों के दरवाजे बंद थे। कोरोना काल के अंदर भी दुष्यंत चौटाला की कोठी का दरवाजा, चौधरी देवीलाल की कोठी का दरवाजा खुला था और लोगों को वहां पर एक उम्मीद थी, आस नजर आती थी। इन लोगों की, कांग्रेसियों की, जो एमएलए हैं यहाँ पर और जो चेयरमैन हैं, इनकी आज हालत ये हो चुकी है, मुझे हंसी आती है कई बार कि इनकी एसपीडीसी नहीं सुनते बेचारे, एसडीएम नहीं सुनते, इनकी यहाँ कोई सिपाही नहीं सुनता। आज अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि इनकी जो है ना कोई बात नहीं सुनता। और सुने भी कैसे, कोई इक्का दुक्का सुनने वाला हो तो ये उसको भला बुरा कह करके और बुरा बना देते हैं। मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूं कि अपन मिलकर के इसकी इलाके की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो कांग्रेस वाले हैं बेचारे, बीजेपी वाले हैं, मैं तो आज किसी पद पे नहीं हूं, ना एमएलए हूं, ना चेयरमैन हूं, मगर डॉक्टर साहब ने और आप लोगों ने इतनी ताकत दे रखी है कि ये यहाँ एसडीएम की लेवल की लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपका भाई और आपका बेटा बिना पद के भी चंडीगढ़ और दिल्ली की लड़ाई तो मैं अपने दम पर लड़ सकता हूं, ये मैं आपको आश्वस्त करूं।